इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते कि बस तेरे इस जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। विधानसभा का असली रंग अब दिखने लगा है। नेता पाला बदलने में मशगूल हैं तो पार्टियां दूसरी पार्टियों के मजबूत नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जी-तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता टिकट कटने पर चुनाव लड़ने और अपनी पार्टी को सबक सिखाने की बात भी कर रहे हैं। इसी के साथ पार्टी के नेता जाति, हिंदू मुसलमान और धमकाने का भी काम कर रहे हैं ताकि अपनी तरफ जनता को किया जा सके। इसके साथ ही साथ नेता नए नए वादा भी कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई जिसमें बीएसपी के नेता अरशद राणा का टिकट कट गया, जिसको लेकर अरशद राणा काफी आग बबूला हो गए। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम पूरा मामला समझाते हैं। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते कि बस तेरे इस जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग फ्लैग सब कुछ मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते कि बस तेरे इस जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग फ्लैग सब कुछ मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, परेशान मत होइए। ठीक है, चलो ठीक है, बताइए। तो देखा आपने, बीएसपी के नेता मुजफ्फरनगर थाने में पुलिस के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि बीएसपी ने हमसे 62 लाख रुपए लिए और टिकट भी नहीं दिया और मेरे बदले चरथावल विधानसभा सीट से सलमान सईद को उम्मीदवार बना दिया। राणा का कहना है कि उसके बाद अब बीएसपी नेता शमसुद्दीन राइन फोन तक नहीं उठा रहे हैं। अरशद राणा के आरोपों के मुताबिक प्रत्याशी नियुक्त करने के लिए उनसे पहले 4,50,000 रुपए, फिर 50,000 रुपए और फिर 15-15 लाख रुपए 3 किश्तों में लिए गए। उसके बाद भी थोड़े थोड़े कर 17 लाख रुपए पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने लिए। इस दौरान उनको भरोसा दिलाया गया कि तुम्हें चरथावल विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया जाएगा। शमसुद्दीन राइन और बसपा पदाधिकारियों ने यह भी कहा था कि टिकट कटता है तो उस स्थिति में आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन ना ही टिकट मिला ना ही पैसे वापस हो रहे हैं। ऐसे में थाना आया हूं, आप एक बार फिर वीडियो को देखिए। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते कि बस तेरे इस जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग फ्लैग सब कुछ मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, परेशान मत होइए। ठीक है, चलो ठीक है, बताइए। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते कि बस तेरे इस जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग फ्लैग सब कुछ मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, परेशान मत होइए। ठीक है, चलो ठीक है, बताइए। तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या हो रहा है और कैसे कैसे रंग दिख रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियों में नेताओं का आरोप प्रत्यारोप जारी है। देखना होगा कि 10 मार्च को क्या होता है और यूपी की कमान किसको मिलती है और कौन अगले 5 साल तक शासन करेगा। लेकिन फिलहाल तो विधानसभा पर आप अलग अलग रंग देखिए। और
और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते कि मैं तेरी जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे।